उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग हेल्थ प्रमोशन का पार्ट डी शुरू करेंगे, जिसका यूनिट 1 है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। ये देखने में इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है, पर इसके जब भी आप इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, इसलिए इस प्रश्न को जरूर देखें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुसाइड रिस्क के लिए सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? सुसाइड रिस्क के लिए सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। चलिए उसका आंसर दीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा, सुसाइड रिस्क का मतलब होता है बार बार आत्महत्या की बातें करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर। तनाव, जिसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, किसके कारण होता है? ये होती है जीवन की मांगे और संसाधनों में असंतुलन। यानी कि तनाव कब होता है? जिस चीज़ की हमें इच्छा होती है, चाह होती है, वो हमें नहीं मिल पाती है, यानी कि संतुलन नहीं बन पाता है जीवन की मांगों में, इसलिए हमें तनाव होती है, स्ट्रेस होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर। निम्न में से कौन सा मानसिक बीमारी का लक्षण है? आपको बतानी है इसमें से कौन सा मानसिक बीमारी का लक्षण है। तो मानसिक बीमारी का लक्षण होता है कि हमेशा मूड में लगातार बदलाव होते रहता है। कभी मेरा मूड ये करता है करने के लिए, फिर कभी वो करता है करने के लिए, इस तरह के होता है मूड में, यानी मूड में लगातार बदलाव होगा, वो मानसिक बीमारी का लक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ये लिखा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में साइलेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? ये हो जाएगा, मरीज को सोचने और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देने के लिए। जो साइलेंस होती है, जैसे कोई किसी चीज़ को, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपनी सलाह बताते हैं, जो भी बीमारी है बताते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है, उसके बाद कुछ देर के लिए वो साइलेंट हो जाता है। इसलिए साइलेंट होता है ताकि आप भी अपने भावनाओं, अपनी बातों को उसके सामने व्यक्त कर सकें। तो वही है, मरीज को सोचने और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देते हैं। राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, फिफ्थ नंबर। यदि आप लोग ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सभी प्रश्न आसान लगेंगे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, ईसीटी इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी कब दी जाती है? यानी ईसीटी कब दी जाती है? इसका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंभीर उपचार प्रतिरोधी डिप्रेशन में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर। अवसाद, जिसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद का सामान्य लक्षण है। यानी कि बताना है आपको डिप्रेशन का सामान्य लक्षण है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदासी और रुचि में कमी। कोई व्यक्ति उदास है और उसको कोई इंटरेस्ट किसी काम में नहीं है, इंटरेस्ट में कमी होती है, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। अगला प्रश्न है 7 नंबर। हेलोसिनेशन किस प्रकार का लक्षण है? बताएंगे, हेलोसिनेशन किस प्रकार का लक्षण है? ये होता है परसेप्शन में गड़बड़ी। हम लोग किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसे है, वो ऐसे है। समझ रहे हैं परसेप्शन क्या होता है? अगला प्रश्न है 8 नंबर। एंजाइटी का सामान्य लक्षण क्या है? बताएंगे, एंजाइटी का सामान्य लक्षण क्या होता है? ये है निरंतर चिंता करना, लगातार किसी चीज़ पर चिंता करना, उसे हम लोग बोलते हैं इसे एंजाइटी हो गया है। कोई व्यक्ति लगातार सोचते रहता है मने मन, तो आदमी उसे बोलता है कि इसे एंजाइटी हो गई है। याद रखिएगा, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अगला प्रश्न है 9 नंबर। WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य दिवस ठीक है, पर याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब मनाया जाता है? WHO के द्वारा। तो ये होता है 10 अक्टूबर को। याद रखेंगे, 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? देखिए, इसमें होता है तनाव प्रबंधन। जैसे कि इसका मतलब तनाव प्रबंधन हो गया, कोई तनाव में है तो उसका उपचार करना चाहिए कि तनाव से मुक्त हो जाए, उसका प्रबंधन करना चाहिए।
अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, कॉन्जेटेटिव डिस्टोर्शन में ऑल और नथिंग थिंकिंग का अर्थ क्या है? ऑल और नथिंग थिंकिंग का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट रूप में देखना, यानी काला सफ़ेद रूप में देखना, चीज़ों को काला और सफ़ेद रूप में देखना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? मानसिक स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आयाम, तो ये होता है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सामाजिक पे। इसमें राजनीतिक नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा, जहाँ भी राजनीतिक आए काट दीजिएगा। सांस्कृतिक भी नहीं होगा, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, पैनिक अटैक की विशेषता क्या है? याद रखिएगा, पैनिक अटैक की विशेषता क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसे याद रखेंगे, पैनिक अटैक। इसमें होता है अचानक तीव्र भय होना, इससे भय का तीव्र अनुभव होना, जिससे कोई सडनली कोई चीज़ देख के डर जाता है, उसे बोलते हैं पैनिक अटैक, अचानक भय का तीव्र अनुभव होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है। इन चारों में से नहीं है, बताना कौन सा नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित। इसमें होता है अनुवांशिक भी प्रभावित करता है, जेनेटिक, पर्यावरण भी करता है प्रभावित, क्योंकि हमारे आसपास के जैसा माहौल होता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक पे, और जीवन शैली, रहन सहन, यानी ये तीनों प्रभावित करते हैं। ब्लड ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? बहुत ही अच्छा टर्म है कोपिंग मैकेनिज्म, इसे याद रखेंगे। ये एक तरीका है जिससे हम तनाव से निपट सकते हैं, यानी तनाव से निपटने का एक तरीका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर, आइसोमेनिया का मतलब है, इंसोमेनिया का मतलब है, बताएंगे। इंसोमेनिया का मतलब है, ये होता है नींद ना आना, किसी चीज़ को नींद ना आना, किसी को नींद ना आना। अगला प्रश्न है 70 नंबर, डिप्रेशन का जैविक कारण क्या है? जैविक कारण बताना है डिप्रेशन का। इसमें होता है सेरोटोनिन का असंतुलन, याद रखेंगे, सेरोटोनिन का असंतुलन। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में होता है मूड, जो होता है मूड में अत्यधिक बदलाव आ जाता है, उसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे इसमें। सुसाइड प्रिवेंशन का पहला कदम क्या है? सुसाइड प्रिवेंशन का पहला कदम क्या है? ये है चेतावनी संकेत पहचानना, याद रखिएगा, चेतावनी संकेत को पहचानना। 20 नंबर है, मेंटल हेल्थ प्रमोशन में सबसे महत्वपूर्ण है, मेंटल हेल्थ प्रमोशन में सबसे महत्वपूर्ण है, ये होता है सकारात्मक रिश्ते बनाना। आइए जिस चीज़ की बात करते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जैसा कि मेरे चैनल पे आप देखे होंगे कि सभी एएनएम के जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, सभी का हम लोग चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज एमसीक्यू करा रहे थे, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के हो गए हैं, बस हेल्थ प्रमोशन चल रहा है, इसका भी हो जाएगा। सभी चैप्टर से टॉपिक चुन कर टॉपिक वाइज 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए ताकि और बेहतर तैयारी आपकी हो सके, तो पीडीएफ के लिए जो पहले पीडीएफ था 249 का, अब उसे मात्र 129 में कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे जो दिया गया है, इस पर आप लोग एसएमएस करेंगे, मात्र इसी नंबर पे आप लोग को 129 रुपये यानी 129 रुपये ओनली पेड करना होगा। इसमें आपको पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टोटल 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी डल चुका है, और प्लस जो हम टेस्ट करवाएंगे वो आपको फ्री में टेस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 129 में। तो जल्दी करें, आप पीडीएफ खरीद लें ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो जाए और बेहतर हो जाए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लेक्चर में नहीं कवर कर पाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये थी आप लोगों के लिए ऑफर। चलिए तो आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है,
काउंसलर का महत्वपूर्ण गुण है, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति से बोलते हैं इम्पैथी। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है। फोबिया किसका उदाहरण है? फोबिया के बारे में बात करेंगे। फोबिया किसका उदाहरण है? ये होता है तर्कहीन और अत्यधिक भय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तर्कहीन और अत्यधिक भय। 23 नंबर प्रश्न के देखेंगे। ये है स्ट्रेस को मापने का सरल तरीका है। किसी को स्ट्रेस को मापने का सरल तरीका ये होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा तनाव डायरी, याद रखेंगे, तनाव डायरी। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। मेंटल इलनेस को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी, ये होता है सामाजिक सहयोग से हो सकती है, सामाजिक सहयोग। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। अर्ली इंटरवेंशन किसके लिए आवश्यक है? ये होता है रोग की गंभीरता कम करने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। गुड मेंटल हेल्थ का संकेत कौन सा है? गुड मेंटल हेल्थ का संकेत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का समाधान करने की क्षमता, यानी समस्या समाधान की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बताएंगे। किसी चीज़ को सहानुभूतिपूर्ण सुनना, याद रखेंगे, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। अगला प्रश्न देखेंगे। मेंटल इलनेस की सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या शामिल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आ गया मेंटल इलनेस की सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या शामिल है, याद रखेंगे क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होता है किसी को जल्दी पहचान और उपचार करना, किसी बीमारी को जल्दी से पहचान और उसका उपचार करना, ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। रीसाइलेंस किसे कहा जाता है? रीसाइलेंस किसे कहा जाता है? तो ये होता है किसी को विषम परिस्थिति यानी कठिन परिस्थितियों में उभरने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में उभरने की क्षमता को बोलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। ओसीडी में क्या पाया जाता है? यहाँ पर ओसीडी का फुल फॉर्म लिखा गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या मापा जाता है? ये होता है बार बार आने वाले विचार और दोहराव वाले व्यवहार, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो आप लोग के लिए टेस्ट है, वो टेस्ट का पहला प्रश्न है। MSE यानी कि जिसे बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में अफेक्ट का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आप लोग कमेंट में हमें आंसर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, PDF को जरूर खरीद लें। चलिए, धन्यवाद।